अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए फटाक से हम कंडीशन लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब पहला बराबर होना चाहिए और अगला बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करना होगा आपको कि पहले इक्वेशन के नीचे दूसरा इक्वेशन को लिखो, x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो a1/a2 क्या होगा, k/12, b1/b2 क्या होगा, 3/k और c1/c2 क्या होगा, k-3 डिवाइडेड बाई k। ये बराबर नहीं होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए यही तो मस्ट कंडीशन है कि ये बराबर हो और ये बराबर नहीं हो। अब तुम्हारे पास इक्वेशन 3 है, सॉरी 2 मिलेगा, 2 इक्वेशन। कैसे, एक इसको ले लो और एक इसको ले लो। अब यहाँ तीनों जगह के अननोन है। अब जब तीनों जगह के अननोन है तो क्वेश्चन थोड़ा खास बन जाता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कि सॉल्व 1 और 2, और ज़रा सोचो कि इसको सॉल्व करने के बाद जो k का वैल्यू आया, अगर वही k का वैल्यू अगर इसको बराबर कर देगा, अगर इसको बराबर कर देगा तब तो तीनों बराबर हो गया ना। तो वो वाला नहीं लेंगे, उसके अलावा लेंगे। बहुत बढ़िया। तो सॉल्व 1 और 2, सॉल्व 1 और 2। तो 1 में क्या है, k/12, 2 में क्या है, 3/k। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो k² बराबर क्या हो जाएगा, फिर से 36। तो k बराबर ±6, k बराबर ±6। अब निश्चित रूप से एक वैल्यू तो वहाँ से रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करो कि तुम अगला सॉल्व कर लो, सॉल्व 2 और 3। 2 तरीका है इसके बाद। एक तरीका है कि k का वैल्यू इसमें 6 और -6 रख के देख लो कि किस में ये दोनों बराबर हो रहा है और किस में बराबर नहीं आ रहा है, वो वाला ले लेंगे। और दूसरा तरीका है कि दूसरा तीसरा को पहले सॉल्व कर लो। तो दूसरा तीसरा को सॉल्व करेंगे तो 3/k इज नॉट इक्वल टू k-3 डिवाइडेड बाई k लेंगे। इसको सॉल्व करके जो k का वैल्यू आएगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू लेना है। 2 तरीका है ना। उसके बाद उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि k बराबर 6 और -6 के लिए ही, बस 2 ही वैल्यू के लिए ये बराबर आएगा, क्योंकि आप 1 और 2 को सॉल्व किए हो। तो 1 और 2 को सॉल्व करने का मतलब ये वाली क्वांटिटी बराबर आएगा इस k के दोनों वैल्यू के लिए, +6 के लिए भी और -6 के लिए भी। लेकिन k बराबर जो 6 वैल्यू आया, -6 वैल्यू आया, उसके लिए ये भी बराबर होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बराबर? अगर उस k के वैल्यू के लिए बराबर हो गया तब तो तीनों बराबर हो गया। तब तो वह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। तो एक तरीका है कि आप बारी बारी से k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू -6 के रख के देख लो। चलो वो मेथड 1 करके बता ही देते हैं, मेथड 1 करके बता ही देते हैं। चलिए k बराबर अगर 6 रखेंगे, यहीं पे रख देते हैं, मेथड 1 है ना, यहाँ से आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो k बराबर 6 रखेंगे मान के चलो पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 6/12। ये कितना हो जाएगा, 3/6। और नॉट इक्वल टू हो जाना चाहिए, k का वैल्यू रखेंगे 6 - 3 और बट्टे में 6। तो ये तो 3/6 ही ना आ गया जी। तो सब चीज़ इक्वल हो गया, तो k बराबर 6 लेंगे कि नहीं लेंगे, ही बताओ। नहीं लेंगे, मतलब k बराबर 6 हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब k बराबर -6 रख के देखते हैं। नाउ k बराबर -6, तो -6 रखेंगे तो ये -6/12 होगा। और यहाँ पे आपका 3/-6 होगा। और नॉट इक्वल टू k बराबर -6 रखना है, तो -6 और -3 -9 होगा।
और नीचे हो गया -6, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये चलेगा, ये चलेगा ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर है। ये तो बराबर आएगा 6 दूना के 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 बराबर -1/2। लेकिन ये 9/6 के बराबर नहीं होगा। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, k इज -6, मतलब k बराबर -6 हमारा आंसर होगा। ये तो मेथड 1 रहा। फिर मेथड 2 क्या बोले कि यहाँ पे रहने दो कि k का 2 वैल्यू आया पहले दोनों को बराबर करने के लिए। ये k बराबर 6 और -6 दोनों को बराबर करेगा, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करके हमको k का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इन दोनों को बराबर नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं मेथड 2 से। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k का k में होगा तो k², k में 3 का होगा तो -3k, और इधर देखो इधर गुना करेंगे तो 3k। अब तुषार को यही बड़ी प्रॉब्लम था, ये वाला आज भी आ गया। k को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6k। क्या गलती नहीं ना हुआ है कहीं, नहीं हुआ है। ये नॉट इक्वल टू चल रहा है, ध्यान रहे, k हो गया कॉमन, k -6 इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चे को दिक्कत हो गया कि सर k को वो उधर भेज दे रहा था, यही ना है तुषार दिक्कत तुमको। अब देखो ये मैथमेटिक्स के कम नॉलेज वाले लोग करते हैं, k को उधर भेज देते हैं। क्यों नहीं भेज सकते हैं उसको सीख लो। k कोई नंबर है 10, 15, 50, k तो वेरिएबल है। अगर 10 होता तो उधर भेज सकते थे, 20 होगा तो भेज सकते थे, लेकिन k बराबर 0 भी तो हो सकता है ना। अब अगर k बराबर 0 हो गया तो उधर भेजोगे तो एक्चुअल में तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो। अब क्या 0 से डिवाइड किया जा सकता है मैथमेटिक्स में? तो अब देखो जब तुम ये इक्वेशन का नियम पढ़ते हो ना, तो जो कहते हो ना कि इधर इनटू में है तो उधर चला गया और डिवाइड में हो गया, वो वास्तव में वैसे होता नहीं है। वास्तव में आप क्या करते हो कि इक्वेशन पहले दोनों तरफ दिया रहता है, 4 बराबर 4 मान के चलो, तो तुम कहते हो कि यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? पहले से अगर 4 बराबर 4 दिया है तो आप किसी भी फिक्स नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन 0 से दोनों तरफ डिवाइड तो नहीं ना कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के खिलाफ हो जाता है, मतलब वो अनडिफाइंड कर देगा। तो अगर आप दोनों तरफ k से डिवाइड कर रहे हो तो ये k कटेगा, ठीक है कटेगा, लेकिन वास्तव में वो k क्या चीज हो गया, हो सकता है 0 भी तो हो सकता है ना। तो क्या हम 0 को 0 से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, याद रहे 0 को 0 से नहीं काटा जा सकता है। तो इसी कारण से अगर k वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम उधर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल में भी 0, वेरिएबल जो है वो 0 हो सकता है। तो उसलिए हम क्या करेंगे कि भैया ये हमको 0 चाहिए, मान के चलिए 0 चाहिए, तो ये k का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है ना, और k का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 हो गया, 0 गुने 0 - 6, 0 ला देगा कि नहीं ला देगा? तो मैंने अगर इक्वल टू रहता तब की बात कर रहे हैं। तो अब इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं लिखेंगे, और फिर k -6 को नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू 6 आया। तो ये बोला कि k 0 भी नहीं होना चाहिए और k 6 भी नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन ने बोला कि k बराबर 6 होना चाहिए और k बराबर
के बराबर 6 होना चाहिए और के बराबर -6 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दोनों को एक साथ देखा जाए कि इसमें बोला कि के 6 और -6 दोनों होना चाहिए, और इसमें बोल रहा है कि के 6 को छोड़ के सब होना चाहिए। तो दोनों में से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि दोनों का काम बन जाए? माने इसका भी इंपॉर्टेंस रह जाए, इसका भी इंपॉर्टेंस रह जाए, क्या करेंगे? दोनों में से जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। दोनों में से कॉमन जो होगा वो ले लेंगे। अब ये बोला है कि के 6 को छोड़ दीजिए और कोई भी हो तो ले लीजिए। तो इसने भी बोला क्या कि के बराबर -6 ले लीजिए। तो के बराबर -6 इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि हमको 6 को केवल छोड़ने के लिए बोला है। तो इसीलिए के बराबर -6 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। बोलिए। हाँ हाँ उधर यही से ना गलती हो जाता है करने से तुम लोगों का। देखो देखो तुम गलती क्या करते, यहाँ से वो नहीं करना चाहिए जो तुम करते हो। के नॉट इक्वल टू क्या लिख दिए तुम? अब तुम के से के काटोगे? नहीं कर सकते हो, यही तो समझाए, सब गिल गोबर कर दिए। फिर से समझो, तुम दोनों तरफ के से डिवाइड कर रहे हो ना, तो क्या डिवाइडेड बाई जब के किए तो के बारे में जाने। के 0 हो सकता है क्योंकि के वेरिएबल है। हाँ, दोनों तरफ 10 से डिवाइड करो चलेगा, दोनों तरफ 20 से डिवाइड करो चलेगा। तो डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई -10 डिवाइडेड बाई 10 चलेगा, लेकिन डिवाइडेड बाई वेरिएबल थोड़ी चलेगा। हाँ, ये अगर बोल दोगे कि के 0 नहीं है तब के को उससे डिवाइड कर लो। समझ रहे हो बात को ना? लेकिन के बराबर 0 हमारा सॉल्यूशन दे रहा है यहाँ पे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता तो के बराबर 0 रखते तो ये बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता? तो नॉट इक्वल टू के लिए भी तो वही ना है, बस नॉट इक्वल टू लिखेंगे। तो ऐसे के को के से काटने से रूट्स का लॉस हो जाता है। जो एक के बराबर 0 हमारा आंसर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम के को काट चुके हो। तो जब के को काट चुके होगे तो के बराबर 6 ना मिलेगा केवल। अरे छोड़ो ना यार, नॉट इक्वल टू तो समझ ही रहे हो ना। हम ये समझाना चाहते हैं कि के बराबर 6 जब रखेंगे तो 6 के 36 मिला, और अगर के बराबर 0 रखे तो भी तो मिला। तो इसका मतलब यह है कि के बराबर 0 हमारे सॉल्यूशन से हट सकता है अगर आप के से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। तो कभी भी बस इसका पूरा कंक्लूजन ये समझ लो कि आप वेरिएबल वाले नंबर से डिवाइड दोनों तरफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल में भी 0। समझ में आया? ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।